यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का नाम आजकल फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि पहले तो केशव मौर्य को हाल ही में फर्जी डिग्री के बहुत पुराने केस में हाई कोर्ट से राहत मिली। दूसरी बात यह है कि केशव मौर्य ने हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद केशव मौर्य राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंच गए। केशव मौर्य की ये सब मीटिंग तब हो रही है जब यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष और यूपी कैबिनेट में विस्तार को लेकर अंदर ही अंदर बड़ी चर्चा चल रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि केशव मौर्य बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि मौर्य ने खुलकर कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन केशव मौर्य बीजेपी अध्यक्ष बनने का सवाल टाल भी गए। मौर्य ने कहा कि जो चर्चा में होता है वो पर्चे में नहीं होता, और जो पर्चे में होता है वो चर्चा में नहीं होता। यानी केशव मौर्य ने खुलकर अपनी दावेदारी को नकारा नहीं है। बहुत मुमकिन है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर उनकी दावेदारी हो। केशव मौर्य को अमित शाह अपना मित्र बता चुके हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केशव मौर्य को बीजेपी यूपी की जिम्मेदारी जो है वो दे दे। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि केशव मौर्य और सीएम योगी में टकराव की खबरें बहुत पहले चल चुकी हैं। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। अब केशव मौर्य को अगर बीजेपी यूपी की जिम्मेदारी देती है तो फिर योगी के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। केशव मौर्य खुलकर पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं। वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है और ओबीसी वोटों के सहारे बीजेपी ने 2017 और 2019 में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन अखिलेश यादव जब से पीडीए फॉर्मूला लेकर आए हैं, उससे बीजेपी के ओबीसी वोट में सेंध लगी है, और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा भी। इसलिए बहुत मुमकिन है कि बीजेपी अब यूपी में केशव मौर्य जैसे किसी ओबीसी चेहरे को आगे करे। लेकिन इससे योगी जैसे नेता को परेशानी हो सकती है, क्योंकि योगी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, जिनके जबरदस्त पॉपुलैरिटी भी है। लेकिन अगर जाति की राजनीति हावी हो गई तो फिर सीएम योगी को बैक सीट पर रहना होगा।